अपने व्यक्तित्व को बदलिए। अपने आप को बदल लेना आपके हाथ की बात है। परिस्थितियों को बदलना आपके हाथ की बात नहीं। लोगों को अपनी मर्जी से बदलना आपके हाथ की बात नहीं। जो आपके हाथ की बात नहीं है, उसके लिए आप प्रयत्न करेंगे तो बेकार हैरान होते रहेंगे। आपके घर वालों को आपके आज्ञानुवर्ती बनना चाहिए, यह मत सोचिए। आप यह देखेंगे आप उन घर वालों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं कि नहीं। बस इतना ही काफ़ी है और आगे बढ़िए मत। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल बन जाएंगी, मत सोचिए। परिस्थितियाँ कहाँ बन पाती हैं आदमी की स्थिति के अनुरूप। श्री कृष्ण भगवान सारे जीवन भर पुरुषार्थ तो करते रहे, पर परिस्थितियाँ कहाँ बनी उनके साथ में, आप बताइए। गृह कलह हुआ और सारे परिवार के लोग मारे गए। अंततः उनको अपना जो राजपाट बड़ी मेहनत से जमाया था सुदामा जी के हवाले करना पड़ा। तो बताइए, आपकी परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं? भगवान की परिस्थितियां अनुकूल नहीं हुई तो अगर आप ये सपना देखते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी और हमारी इच्छानुकूल परिस्थितियां बदल जाएगी, ऐसा आप सोचते हैं तो आपको विचार नहीं करना चाहिए। यह दुनिया आपके लिए बनी हुई नहीं है। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए पात्रता की और पूर्व संचित कृत्यों की जरूरत है, वरना ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि सब आपकी इच्छा अनुकूल हो जाएगा। आप स्वयं को बदल दीजिए। क्या बदल दें? बूढ़े से जवान हो जाए? नहीं, ये आपके हाथ की बात नहीं। ये शरीर प्रकृति का बनाया हुआ है और प्रकृति उसकी मालिक है। वो जब चाहती है पैदा करती है और जब चाहती है समेट लेती है। आप प्रकृति के मालिक हैं क्या? बुढ़ापे को जवानी में बदल सकते हैं क्या? ना। मौत को जिंदगी में बदल सकते हैं क्या? ना। आदमी की सीमा और जिस सीमा से आप बंधे हुए हैं, आप उसी सीमा की बात कीजिए, उसी सीमा का विचार कीजिए जो पूरा होना भी संभव है। असीम बातों को सोचेंगे, असंभव बातों की कल्पनाएं मान्यताएं बना करके बैठेंगे तो सिवाय हैरानी के आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। आप हैरानी में ना पड़ें। जो उचित है उसी को विचार करें, जो संभव है उसी में हाथ डालें। आपके हाथों में ये संभव है कि अपने मन को बदल दें, अपने ढर्रे को बदल दें, अपने रवैयों को बदल दें, अपने सोचने के तरीके को बदल दें, अपने स्वभाव को बदल दें। यह बदल देना आपके लिए बिल्कुल संभव है। आप यहाँ से जाएं तो आप एक ऐसी जिंदगी लेकर जाएं जो सब किसी को बदली हुई मालूम पड़े। आकृति तो नहीं बदली जा सकती आपकी, पर प्रकृति बदल जाएगी। आकृति कैसे बदली जा सकती है? आकृति नहीं बदली जा सकती है। आपके शरीर की बनावट नहीं बदली जा सकती है। आपका स्वभाव बदला जा सकता है। अब तक तो आपकी जिंदगी में दो काम शामिल रहे हैं। एक, जिंदगी के लिए काम शामिल रहा है, उसका नाम है पेट भरना। दूसरे शब्दों में उसे लोभ कहते हैं। दूसरा काम आपके जिम्मे रहा है प्रजनन, शादी कर लेना, ढेरों के ढेरों बच्चे पैदा करना, ढेरों के ढेरों बच्चों के बच्चे के वजन को कंधे पे उठाना, उस भारी वजन को उठाने के लिए उचित और अनुचित काम करते रहना और दिन रात चिंता में डूबे रहना पेट और प्रजनन के लिए। यही तो काम रहा है। और बताइए कौन सा काम रहा? इन दो कामों के अलावा और आपने क्या काम कर दिया? चलिए, तीसरा एक और काम भी किया होगा आपने। अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, ठाट बाट बनाने के लिए, लोगों की आंखों में चकाचौंध पैदा करने के लिए हो सकता है आपने कुछ ऐसे काम किए हों जिससे आपको बड़कपन का आभास होता हो। बड़कपन का आभास होता है नहीं बड़कपन। दूसरों की आंखों में चकाचौंध पैदा करके आप
किस तरीके से बड़े बन पाएंगे? बड़ा बनना हो तो अपने व्यक्तित्व की कीमत और व्यक्तित्व के मूल बढ़ा देने के ऊपर है। आंखों में चमक तो कोई भी पैदा कर सकता है। आंखों में चमक से क्या है? आंखों में चमक तो तस्वीरें भी पैदा कर देती हैं, मूर्तियां भी पैदा कर देती हैं। बीमार आदमी को सजाकर बिठा दिया जाए तो वो भी चमक पैदा कर सकता है। चमक पैदा करना भी कुछ काम है क्या? उसमें अपने सिवाय अहंकार की पूर्ति के दूसरा कुछ है ही नहीं। हम बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी हैं? अरे आप क्या बड़े आदमी हैं? मन आपका बड़ा है नहीं, व्यक्तित्व आपका बड़ा नहीं है, संस्कार आपके बड़े नहीं हैं, तो बड़कपन का स्थायित्व कैसे रह पाएगा? सारी जिंदगी आपकी इन कामों में खत्म हो गई। अब आप कृपा कीजिए, आपकी जिंदगी में कुछ नए काम शामिल करिए। हम अपने स्वभाव को बदल दें, हम अपने चिंतन को बदल दें, हम अपने आचरण को बदल दें। अपने कुटुंब के प्रति जो रवैया है, जो आपके सोचने का तरीका है, उसको आप आसानी से बदल सकते हैं और आपको बदल ही देना चाहिए। यदि आप ऐसा करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका भविष्य इतना शानदार होगा कि आप देख करके स्वयं दंग रह जाएंगे और जो भी आपके संपर्क में आएगा वे सब ये कहते जाएंगे कि इस आदमी का कायाकल्प हो गया है। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ओम शांति।